परीक्षा देने के बाद जाना एक इकट्ठा है, इतना नुकसान हो हैं। अब बिल्कुल छुट्टी नहीं है, हम तो इसमें भी कहीं नहीं गए थे, रोज़ पढ़ाए हैं इन दो लोगों को। हाँ समय है 7 से 9। समय है 7 से 9 हैं। एक अध्याय का, एक तो 2 अध्याय का, एक तो 3 अध्याय का, एक तो 4 अध्याय का, एक 5 अध्याय का, एक 6 अध्याय का नहीं पढ़ाए हैं, 7 अध्याय का, बाकी सब 7 अध्याय के हैं। हाँ टेस्ट होगा, पढ़ाने के लिए यदि आना होगा तो शाम को पढ़ा देंगे, बाद 2 बजे 3 बजे से जितने बजे हो हैं। क्वेश्चन देंगे कुल 15 ठो क्वेश्चन नंबर है। देखो अब कहाँ तक बताए थे कल? 10 थे बताए, 11 नंबर देखो हैं। तो क्वेश्चन नंबर है, ठीक है कल हाँ पीछे 7 से 10, कल 7 से 9 टेस्ट लेंगे, 9 से 10 पढ़ाएंगे। हम पढ़ाने के लिए तक कब मना किए हैं? अब 5 दिन बाद आओगे तो पढ़ने लिखने का मन न करेगा आपका खुद है, चले जाओगे वैसे लगता जी बोल न दे के पढ़ाएंगे हैं, तो पहले से फूट लेते हो कल तो हम पढ़ा ही देंगे क्योंकि बहुत बीच में गैप है, तो कल तो पढ़ावे करेंगे चाहे जो हो जाए, किसी हालत में नहीं रहेगा। एक भी स्टूडेंट रहेगा तो पढ़ाएंगे कल, हाँ समय कलन उसी के आगे का, ठीक है, क्योंकि ये फिर ऊब जाओगे समाकलन पढ़ते पढ़ते, बहुत ज़्यादा कोर्स है तो इसीलिए जल्दी से ख़त्म करो, पहले 1 घंटे से अधिक भी पढ़ सक लोग, हिम्मत रहित पढ़ाएंगे। चलो देखो आगे, तो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक पहुँचाए थे हम? 10 नंबर 11 नंबर देखो, 11 नंबर क्वेश्चन ये है। 11 नंबर कौन सी? एक्सरसाइज 7.5, ठीक है। अभी आप लोगों का नुकसान नहीं हुआ, पीछे के लोगों को पढ़ाने लगे थे क्या सर जो उनकी दिक्कत थी समाकलन का ही। आप लोग जैसे आ जाते थे, ये लोग नहीं आ पाते थे ना, तो S² - 4 क्वार्टरली एग्जाम की वजह से, इसलिए इनको पढ़ाते थे पीछे का, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा मुश्किल भरा पढ़ाए हैं। अब एक सीमा तक आपको वेट किए, अब कल तो सीमा से अधिक हो गया हद कर दिया आपने तो x+1 पर भेज दिया था वीडियो से, देखे हो? सुनो आप लोग देखे थे कल वाला? फुर्सत न मिली होगी, मना ही नहीं किया, मन के गुलाम हो। सफल व्यक्ति अपने दिमाग का मालिक होता है, मूर्ख उसका गुलाम। देखो तो यहाँ पे 5s ds s+1 s-2 s+2 रेखिक गुणनखंड आ गया, इसको आंशिक भिन्न में तोड़ लोगे अपने आप बन जाएगा, इसमें कोई लगाने की जो दिक्कत नहीं है। 5 इसको समीकरण नंबर 1 डालो, अब 5x बटे क्या करोगे? s+1 s-2 s+2, इसको क्या करोगे? a अपान s+1 अब b अपान s-2 और c अपान s+2, ये अपन ऐसे लगाओगे, ठीक है, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो अब 12 नंबर क्वेश्चन देखो, ये तो वही क्वेश्चन है, रेखिक गुणनखंड वाला ना है, वैदिक भी से भी लगा सकते हो, ठीक है। अब 12 नंबर सवाल ये है, इंटीग्रेशन ऑफ x³ plus x+1 अपान x² - 1 ये dx। ABC का मान निकाल लोगे, मानना ना क्या है, ABC का मान निकाल के समाकलन कर दो, तो log s+1 log s - 2 log s+2
पहले दिन बताए थे इसको। समझ रहे हैं सर, लगाए अब देखो यहाँ पे इसके आगे नहीं की इसलिए बोल रहे हैं। सुनो, अब इसमें देखो अंश की घात अधिक है हर की घात से, तो ये उचित भिन्न नहीं है, क्या है, विषम भिन्न है। क्या है, विषम भिन्न। तो विषम भिन्न को अनुचित भिन्न भी कहते हैं इसी को, या विषम भिन्न। तो ये विषम भिन्न है, तो विषम भिन्न को उचित भिन्न में बदलने के लिए अंश में हर का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे, चूंकि यहाँ अंश की घात हर की घात से अधिक है, इसलिए यह एक उचित भिन्न नहीं है, एक उचित भिन्न नहीं है, अर्थात विषम भिन्न है, अर्थात विषम भिन्न है। इसे उचित भिन्न में बदलने के लिए, उचित भिन्न में बदलने के लिए अंश में हर का भाग देना होगा, अर्थात, ठीक है, तो भाग देते हैं x का क्यूब प्लस x प्लस 1, भाग देते हैं किसका, x स्क्वायर माइनस 1 का। कितनी बार भाग जाएगा, x स्क्वायर में किसका गुणा करेंगे, x क्यूब है s का, तो x की घात 3, s का गुणा माइनस 1 के साथ, तो माइनस x घटाओगे तो माइनस, ये प्लस, ये से कट गया, तो क्या हुआ, x 2x और प्लस 1। अब तो भाग जाएगा नहीं, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, x क्यूब प्लस x प्लस 1 अपान x स्क्वायर माइनस 1 बराबर लिखोगे भागफल धन शेषफल बटे भाजक, ऐसे लिखते हैं। तो भागफल क्या है यहाँ x, शेषफल कितना है 2x और प्लस 1, भाजक कितना है x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये इसके स्थान पे क्या आ गया, x क्यूब प्लस x प्लस 1 के स्थान पे आ गया x स्क्वायर माइनस 1 के स्थान पे, ये इसका नाम रख लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसका दोनों पक्षों का हम समाकलन करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हुआ, x क्यूब प्लस x प्लस 1 अपान x स्क्वायर माइनस 1, ये dx, तो क्या होगा x प्लस 2s प्लस 1 अपान x स्क्वायर माइनस 1, ये dx। इसका अलग अलग, ये तो आई है, यही ना आई था, तो ये आई है ये क्या होगा अलग अलग इंटीग्रेशन x dx, ये क्या होगा 2s प्लस 1 अपान x स्क्वायर माइनस 1, ये dx। ठीक है, अब i इज इक्वल टू क्या लिख दोगे इसको, x की पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए 2s अपान x स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1 अपान x स्क्वायर माइनस 1, ऐसे। या कि इसको इस प्रकार कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, x माइनस 1 s प्लस 1 कर सकते हैं ना, x स्क्वायर माइनस 1 है तो 1 का स्क्वायर कर सकते हैं इसको, तो क्या होगा s माइनस 1 s प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा 2s प्लस 1 अपान ये x माइनस 1, ये होगा s प्लस 1, ये होगा dx। ये क्या आएगा i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान 2, इसको I1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लिए I1, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, सेकंड। ठीक है, अब देखो इधर आ रहा है कि नहीं, तो इक्वेशन हो गया सेकंड। I1 भाग को अभी सॉल्व करना पड़ेगा ना, क्योंकि आंशिक भिन्न व्यक्त करना पड़ेगा। ठीक है, तो I1 को अलग से सॉल्व करते हैं, अब फिर I1 का मान रख देंगे। ठीक, क्योंकि इसको तो बार बार हमको उतारने पड़ेगा, इसी को ना सॉल्व करना है। अब तो क्यों हम लिखें बार बार इसको उतारें, एस स्क्वायर अपान 2 लिख के I1 लिखे, अब I1 को सॉल्व करेंगे। I1 का मान ये है, ठीक है, I1 माना गया है। हाँ, I1 का मतलब ये हुआ, जहाँ I1 बराबर लिखते हैं ऊपर ना, जहाँ I1 बराबर, जहाँ I1 बराबर समाकलन का उपभाग,
पूरा समाकलन तो आई है, ठीक है। तो I1 बराबर क्या हो गया, 2s+1 अपान x माइनस 1 is प्लस 1 ये ds, ये इक्वेशन हो गया क्या, सेकंड, थर्ड हो गया। अब इसको आंशिक भिन्न में तोड़ते हैं तो क्या लिखेंगे, 2s+1 अपान x माइनस 1 is प्लस 1। तो क्या करेंगे, a अपान लिखेंगे s माइनस 1 और b अपान क्या लिखेंगे s प्लस 1। दोनों रेखीय गुणनखंड है ना, ये हुआ। अब ये इक्वेशन क्या हो गया, फोर्थ। a के मान के लिए, a के मान के लिए क्या करेंगे, 2s+1 अपान x माइनस 1 s प्लस 1। तो a अपान s माइनस 1। अब s माइनस 1 को दोनों साइड से काट दिए तो यहाँ पे 2s+1 अपान s प्लस 1 बचा, इसमें क्या रख दिए, s बराबर 1। तो ये a आ गया। तो 2 × 1 + 1 अपान 1 + 1 इज इक्वल टू a। तो 3/2, तो a बराबर होगा 3/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, b के मान के लिए, b के मान हाँ चलो दो तो नहीं, अब लिखेंगे, देते हैं पूरा। b के मान के लिए, तो b के मान के लिए क्या करोगे, 2x+1 अपान x माइनस 1 s प्लस 1। ये b अपान लिखोगे s प्लस 1 और दोनों साइड से s प्लस 1 को काट दो तो 2s+1 अपान x माइनस 1। ये यहाँ पे जो काटे हुए उसका 0 के बराबर करो तो इसकी वैल्यू -1 आएगी, बराबर b। तो 2 × -1 + 1 अपान -1 इज इक्वल टू b, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, इसको ये आ जाएगा -2 और +1 तो -1 ना, -2 बराबर b। तो 1/2 आ गया b का मान। और a और b का मान 4 में रखने पर, a और b का मान कहाँ रखेंगे, 4 में। तो a और b का मान, a एवं b का मान 4 में रखने पर, 4 में रखने पर तो क्या होगा, 2s+1 अपान x माइनस 1 is प्लस 1, ठीक है। अब ये a के स्थान पे क्या लिख दें, 3/2 बटे s माइनस 1 और b के स्थान पे 1/2 अपान s प्लस 1 और दोनों पक्षों का समाकलन। तो क्या होगा, 2s+1 अपान s माइनस 1 s प्लस 1। ये होगा ds, ये 3/2 अचर है तो बाहर, 1/s माइनस 1 ds, 1/2 बाहर, तो 1 अपान s प्लस 1 ये ds। ये I1 है कि नहीं है, इसी को ना I1 माने थे। तो I1 बराबर 2/3 log s माइनस 1 और 1/2 log x प्लस 1, ठीक है, प्लस c। ये समीकरण नंबर क्या हुआ, 5। अब 5 से मान कहाँ रखोगे, 2 में। समीकरण 5 से मान 2 में रखने पर I1 का मान यहाँ था ना, ये सर यहाँ 3/2 होगा ना सर। हाँ 3/2। तो ये क्या होगा, I1 का मान 5 से 2 में रखो। समीकरण 5 से I1 का मान 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 5 से I1 का मान 2 में रखने पर, तो समीकरण 5 से I1 का मान 2 में रखने पर, तो 2 में रखने से क्या मिला, I बराबर x² बराबर x² प्लस I1 के स्थान पे क्या लिखेंगे, 3/2 log s माइनस 1 प्लस 1/2 log x प्लस 1 प्लस c। हाँ s प्लस 1 और प्लस c, ये आंसर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कौन सा था, 12वां। 13 नंबर सवाल देखो। 13 नंबर सवाल ये है, इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ लिख लो इसको जल्दी से। 1 - x है
और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ds। लिखो जल्दी से। इसमें देखते हो कि जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका गुणनखंड हो ही नहीं सकता, इसका सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। एक्स प्लस टी होगा सर। हाँ, तो ये क्या है, द्वितीय घात का बहुपद आ गया बटे में। ए बटे इसके पहले भी था द्वितीय घात का, लेकिन उसका गुणनखंड हो सकता था, लेकिन इसका गुणनखंड किसी हालत में नहीं होगा। ठीक है, तो जो तीसरा नियम बताए थे, जब हर में द्वितीय घात का बहुपद हो। ठीक है, लिख लो जल्दी से। जब हर में द्वितीय घात का बहुपद, तो ये रूल बताए थे आप लोगों को, ये आप लोग नहीं थे शायद। जब ये इस प्रकार का हो s प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो इसको आंशिक भिन्न में ऐसे तोड़ते हैं, a अपान लिख देते हैं s प्लस ए, फिर बी एक्स प्लस सी बटे एक्स स्क्वायर प्लस बी, ऐसे तोड़ते हैं। यदि एफ एस अपान ऐसे आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए पहले है, बाद में एस प्लस बी है, तो ऐसे इसको तोड़ेंगे, ए एस प्लस बी अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए, और ये होगा सी अपान एस प्लस बी। यदि मान लो एफ एस अपान ऐसे है, एक्स स्क्वायर प्लस ए और एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो इसको आंशिक भिन्न में ऐसे तोड़ते हैं, ए एस प्लस बी अपान एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए, और यहाँ पे सी एस प्लस डी अपान एक्स स्क्वायर प्लस बी। इस प्रकार से तोड़ते हैं। जब हर में द्वितीय घात का बहुपद हो और उसको रेखीय गुणनखंड में तोड़ा भी ना जा सकता हो, तो इसको इस कंडीशन में इस प्रकार से आंशिक भिन्न विभक्त करते हैं। ऐसी ही स्थिति होने पर ऐसे, ऐसी स्थिति होने पर ऐसे, ये 3 ठो रूल हैं। ठीक है, तो यहाँ कौन वाली कंडीशन लगने वाली है, पहले रेखीय गुणनखंड है, फिर द्वितीय घात का बहुपद, तो a बटे रेखीय गुणनखंड कर देंगे, और जो द्वितीय घात का बहुपद है तो b बटे नहीं करेंगे, द्वितीय घात का बहुपद bs प्लस c करेंगे, bs प्लस c बटे द्वितीय घात का बहुपद। यहाँ भी देखो द्वितीय घात का बहुपद पहले है, तो यहाँ as प्लस b कर दिए अपान एस स्क्वायर प्लस बी। अब फिर देखो s प्लस बी रेखीय गुणनखंड है, तो यहाँ c बटे b s प्लस b करें हैं। अब यहाँ देखो द्वितीय घात का बहुपद दोनों है, द्वितीय घात का बहुपद ये भी है, ये भी है, तो यहाँ ए एस प्लस बी बटे ये पहला रेखीय गुण द्वितीय घात का बहुपद, फिर ये सी एस प्लस डी बटे एस स्क्वायर प्लस बी। यहाँ रेखीय गुणनखंड था तो ए बटे किए, और यहाँ द्वितीय घात का बहुपद है बी एस प्लस सी, यहाँ द्वितीय घात का बहुपद है ए एस प्लस बी, और फिर ये रेखीय गुणनखंड तो सी बटे एस प्लस बी। ये देखो दोनों रेखीय द्वितीय घात के बहुपद, तो ए एस प्लस बी बटे एस स्क्वायर प्लस ए और सी एस प्लस डी बटे एस स्क्वायर प्लस बी। तो यहाँ देखो एस माइनस 1 तो रेखीय गुणनखंड है, तो ए बटे एस 1 माइनस एस कर देंगे। फिर ये द्वितीय घात का बहुपद, तो क्या लिखेंगे, बी एस प्लस सी बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नहीं समझे? ये क्या है, रेखीय गुणनखंड है, ये द्वितीय घात का बहुपद है। तो रेखीय गुणनखंड वाला तो रूल बता चुके थे पहले ने, तो ए अपान एस प्लस 1 किए, तो ये तो रेखीय गुणनखंड नहीं है ना, द्वितीय घात का बहुपद है, तो यहाँ पे बी बटे ये नहीं करेंगे, बी एस प्लस सी लिखना पड़ेगा जब द्वितीय घात का बहुपद रहेगा। तो जैसे यहाँ पे द्वितीय घात का बहुपद है, रेखीय गुणनखंड इसका टूट भी नहीं सकता, ए एस प्लस बी लिखा गया। ये रेखीय गुणनखंड है तो सी अपान, वही पीछे वाला। यहाँ देखो दोनों द्वितीय घात के बहुपद, तो ए एस प्लस बी बटे पहला और सी एस प्लस डी। तो यहाँ देखो इस क्वेश्चन में आते हैं, अब तो रेखीय गुणनखंड है तो ए बटे 1 माइनस एस तो कर देंगे, पर बी एस प्लस सी बटे करना पड़ेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हाँ, तब क्वेश्चन में आते हैं। तो ये 13 नंबर का लेकर चलते हैं, ये वाले भाग को 2 बटे, ये इक्वेशन आई मानो और इसको इक्वेशन फर्स्ट रख दो। अब यहाँ से ये वाला हिस्सा लेकर चलते हैं, 2 अपान जिसको आंशिक भिन्न विभक्त करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या करेंगे, ए अपान लिखेंगे 1 माइनस एक्स, फिर क्या लिखेंगे बी एस प्लस सी बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इसको आंशिक भिन्न विभक्त करते हैं। अब फिर क्या करेंगे, ये तो आप जान ही चुके हो, 2 अपान, इसको आप वैदिक विषय नहीं लगा सकते, लघुत्तम वाला नियम लगाओगे, सिर्फ रेखीय गुणनखंड वालों को सॉल्व करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या किया जाए, एलसीएम लेते हैं तो आएगा 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस लघुत्तम को इससे डिवाइड, ये बचेगा तो a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर
ये क्या होगा बी एस प्लस सी इंटू 1 माइनस एक्स। ये दोनों इन दोनों से कट गए तो क्या आ गया 2 बराबर ए इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या है बी एस प्लस सी इंटू 1 माइनस एक्स। ये इक्वेशन क्या हुआ थर्ड। अब समीकरण 3 में देखो एक रेखीय गुणनखंड है कौन 1 माइनस एक्स। तो 1 माइनस एक्स को 0 के बराबर करो तो बी और सी का विलोपन हो जाएगा तो एक मान मिल जाएगा। 1 माइनस एक्स के स्थान पे 0 लिख दोगे तो ये गुणे 0 आ जाएगा तो पूरा 0। लेकिन 1 माइनस एक्स को जब 0 रखोगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी तो इसकी वैल्यू 1 यहाँ रखोगे तो 0 नहीं होगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो क्या लिखते हैं समीकरण 3 में। समीकरण 3 में क्या करें 1 माइनस एक्स बराबर 0 या x बराबर 1 रखने पर तो 2 a और 1 प्लस 1 का स्क्वायर अब b इंटू 1 प्लस सी इंटू ये 0 तो क्या आएगा 2 इज इक्वल टू 2a। ये तो 0 हो गया तो 2/2 इज इक्वल टू a। तो a बराबर 1। a बराबर क्या आ गया 1। अब a का मान मिल गया। अब पुट करके दूसरी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती क्योंकि दूसरा रेखीय गुणनखंड है ही नहीं, द्वितीय घात का बहुपद है। रेखीय गुणनखंड तो एक है ना था, ठीक है। अब जैसे इसके पहले जब सवाल सॉल्व किया करते थे रेखीय गुणनखंड वाले तो सब रेखीय गुणनखंड रहते थे तो एक बार इसको 0 करते थे एक बार इसको 0 करते थे। लेकिन ये तो रेखीय गुणनखंड है नहीं, द्वितीय घात का बहुपद है, ठीक है। हाँ तब क्या करेंगे अब कुछ न करेंगे समीकरण 3 का कोष्टक खोलेंगे और दोनों पक्षों से s के समान घातांकों के गुणांकों की तुलना करेंगे तो 2-3 समीकरण आएंगे। उन समीकरणों में a का मान 1 रखेंगे तो b और c का मान भी आ जाएगा, ठीक है। यहीं से अब अलग चीज आएगी। अब आप लोगों के लिए समीकरण 3 का कोष्टक खोलेंगे। अब 2 बराबर लिखो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से तो क्या लिखोगे 2 बराबर a का अंदर गुणा करते हैं तो a प्लस ए एक्स स्क्वायर, बी एस का गुणा 1 के साथ बी एस का गुणा माइनस एक्स के साथ बी एक्स स्क्वायर, सी माइनस सी एक्स। ऐसे तो 2 बराबर क्या लिखेंगे स्क्वायर वाले पद यहाँ पे a माइनस बी कॉमन एक्स स्क्वायर, एक्स वाले पदों को लिखते हैं तो b माइनस सी कॉमन एक्स, ठीक है। अचर पद लिखते हैं तो a प्लस सी ये 2 आया। अब 2 को क्या लिख सकते हैं आप 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं 0x प्लस 2 क्योंकि यहाँ स्क्वायर वाले पद हैं इधर नहीं हैं तो a माइनस बी एक्स स्क्वायर b माइनस सी एक्स। आप क्या करेंगे दोनों पक्षों से s के समान घातांकों के गुणांकों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों से x के समान घातांकों के गुणांकों की तुलना करने पर तो s के समान घातांकों के गुणांकों की तुलना जब करोगे तो क्या आएगा देखो तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ a माइनस बी, तो यहाँ एस स्क्वायर का गुणांक क्या है 0। तो लिखते हैं दोनों पक्षों से x के समान घातांकों के गुणांकों की तुलना करने पर तो a माइनस बी एस स्क्वायर गुणांक a माइनस बी तो एस स्क्वायर गुण 0 तो a माइनस बी बराबर 0, b माइनस सी बराबर 0, a प्लस सी बराबर 2, a प्लस सी बराबर 2। अब देखो जो वैल्यू आपको मिल चुकी है उसका उपयोग करते हुए शेष 2 वैल्यू निकालना है। अब किसकी वैल्यू निकालना है b और c की ना। a की वैल्यू मिल चुकी है यहाँ देखो ना, a की वैल्यू मिल चुकी है। अब b और c निकालना है तो यहाँ पे a की वैल्यू रख दो तो b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब फिर c की वैल्यू चाहिए तो यहाँ a की वैल्यू यहाँ 1 रखते हैं तो 1 माइनस बी इज इक्वल टू 0 तो 1 इज इक्वल टू बी तो b का मान भी आ गया। अब आपको c का मान चाहिए ना, एक कमाने हैं इसमें तीनों कमाने किसी में रख दो जहाँ से रखना हो, ठीक है।
दो वैल्यू आपको निकालना है, इन तीन में से किसी में रख दो। यहाँ रख दिए तो 1 आया, इससे बी का मान 1 आया तो यहाँ से रखोगे तब भी आएगा वही। सी का भी मानेगा। अब यहाँ पे बी का मान क्या रखते हैं 1 माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो सी का मान भी 1। तो ए बी सी तीनों का मान 1 है ना, तो ए बी सी का मान कहाँ रख दो आप? 2 में। ए बी सी का मान 2 में रखने पर ए बी सी का मान कहाँ रखेंगे? 2 में। तो रखते हैं अब ए बी सी का मान 2 में, तो क्या आएगा? ए बी व सी का मान 2 में रखने पर, तो 2 में जब रखोगे तो 2/1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 माइनस एक्स, 1x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन कर दो, दोनों पक्षों का, तो दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? 2/1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये ds, तो होगा 1/1 माइनस एक्स ds, और यहाँ क्या होगा? s प्लस 1 dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे। अब क्या करेंगे? इसको आई मान लिए इक्वेशन फर्स्ट से, ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? log x, log Log 1 x. minus x। हाँ अभी गलत है कुछ, log 1 नीचे माइनस एक होगा सर। log 1 माइनस एक्स तो होगा, लेकिन इसका गुणांक क्या है? माइनस -1 का भाग देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ माइनस लॉग हो जाएगा सर, माइनस। हाँ फिर माइनस यहाँ चला आएगा। अब देखो यहाँ पे इसको क्या करोगे? s का जो गुणांक होता है उसका भाग ना होता है समाकलन में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? s के बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 आइए ds, 1 के बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 आइए ds, अलग अलग कर दिए दोनों को। अब क्या करोगे? इसको माइनस शुरुआत में लिख देते हैं, तो i इज इक्वल टू माइनस log 1 माइनस एक्स। इसमें देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मानोगे यदि, तो इसका अवकलन आएगा 2s ना, तो अंश वाला पद अवकलन होगा हर वाले पद का यदि 2 का गुणा कर दिया जाए। इसका अवकलन 2s ना होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो 2 का गुणा कर दें तो 2 का भाग दे देंगे, तो अंश वाला पद हर का अवकलन हो जाएगा, तो उसका समाकलन हर के लाग के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन टी पुट करें? ऐसे बनाए देते हैं, तो 1/2s अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 का गुणा 2 का भाग। ये तो जानते हैं tan इनवर्स एक्स है, या कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1/1 tan इनवर्स एक्स अपान 1 आएगा, तो वही ना tan इनवर्स एक्स ही आएगा। तो क्या लिखोगे? 1/1 और tan इनवर्स एक्स अपान 1 प्लस सी, कौन सा फार्मूला लग गया? 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ds, तो 1/a होता है tan इनवर्स x अपान a, तो i इज इक्वल टू माइनस log 1 माइनस एक्स 1/2, अंश अवकलन है हर का, इसका समाकलन हर के लाग के बराबर, तो 1x स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या हुआ? tan इनवर्स x प्लस सी। ठीक है। व्यक्ति कार्य की अधिकता से नहीं बल्कि बोझ समझकर उसे अनियमित रूप से करने से थकता है, ठीक है। व्यक्ति कार्य की अधिकता से नहीं बल्कि बोझ समझकर अनियमित रूप से करने से थकता है, ठीक है। सपोज करो कि आप 7 बजे 9 बजे सो जाते हो, 9 से 12 तक आप 3 घंटे रोज मैथ लिख लिख कर पढ़ो, ठीक है। तो एक दिन में तो भले असर ना दिखे, पर आपको 30 दिन जब पढ़ोगे तो 90 घंटे हो जाएंगे। आज जो नहीं पढ़ता है वो कहेगा, वो क्या करेगा? कल पेपर है सुबह, शुरू से लास्ट तक आएगा, कॉपी खत्म हुई है वो 180 रुपये वाली 10 ठो, किसका रिवीजन करेगा? वो पलटाए भी न पाएगा, पूरा सो जाएगा, कहेगा अब 1 साल भर नहीं पढ़े तो क्या 3 घंटे में हो जाएगा, 1 घंटे में। हाँ, तो वही है,
कार्य की अधिकता से नहीं, बल्कि वो समझ के अब छुट्टी मन गई तो पता नहीं, सब भूल गए कि पढ़ते भी हैं। अभी जो आपको लास्ट पोजीशन होने वाली है, मैं पहले से आभास कराता रहता हूँ। अब जो मान लेंगे तो उनका कोई दिक्कत नहीं है, अभी से सतर्क हो जाएंगे। और जो अभी भी सतर्क नहीं होंगे तो देखेंगे वो फिर अनुभव भर लेंगे लास्ट तक में कि कैसे पढ़ना चाहिए ब्राह्मी। चलो आगे, अभी आज इससे शुरुआत कर सकते हो आप, है ना। सब पूरा आप अपने आप संतुष्ट जानते हो कब रहोगे, जब सब विषय का टाइम टेबल बना के पढ़ोगे और आपकी रिकॉर्डिंग पूरे 24 घंटे का हिसाब किताब रहेगा, ठीक है। तो आप खुश रहोगे अपने आप से। असंतुष्ट कब रहोगे, करना कुछ चाहते हो करते कुछ हो। हाँ, करना कुछ चाहते हो करते कुछ और हो। अब अपने आप से असंतुष्ट होने की यही वजह है, ठीक है। चलो देखो अगला क्वेश्चन। देखो स्कूल जाना जरूरी है, पर देखो मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का ट्यूशन जो पढ़ते हैं, ठीक है। अब पढ़ाई बैलेंस में नहीं है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़े स्कूल जाओ, ठीक है। कल आपको मैथ का पेपर हो जाए तो क्या करोगे आप, स्कूल जाओगे घर में पढ़ोगे, हैं। अब फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों का ट्यूशन पढ़ रहे हो आप, हिंदी इंग्लिश तो घर में आप 1 घंटा पढ़ के रोज़ पढ़ सकते हो आप, ठीक है। तो जितना जरूरी हो काम चलाओ, स्कूल जाना जरूरी है। यदि पढ़ाई बैलेंस में नहीं है तो, अब पढ़ाई आपकी बैलेंस में है तो रोज चाहे स्कूल जाते रहो, ठीक है। पढ़ाई आपके, आप संतुष्ट हो, आप जो करना चाहिए जिस पोजीशन में आज होना चाहिए आपको उस पोजीशन में आज चल रहे हो आप, तो रोज स्कूल जाते रहो। पर जिस पोजीशन में आपको आज होना चाहिए उस पोजीशन में नहीं हो तो कवर कब करोगे आप, हैं? कवर कब करोगे आप। चलो देखो आगे क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन ऑफ 3x - 1 अपॉन s+2 का होल स्क्वायर। देखो कौन आ गया, कौन नियम, रेखीय गुणनखंड की पुनरावृत्ति वाला रूल। रेखीय गुणनखंड की पुनरावृत्ति वाला आपको क्या रूल बताया था, fx अपॉन ये बताया था s+a, s+a का स्क्वायर यदि है तो a अपॉन s+a, b अपॉन s+a का स्क्वायर तक, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट बताया था। इसको आई मान लो, इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, आई इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब इसको हम आंशिक भिन्न में तोड़ते हैं तो क्या लिखेंगे, 3s - 1 अपॉन s+2 का स्क्वायर, ठीक है, a अपॉन s+2, अब b अपॉन क्या लिखोगे, s+2 का स्क्वायर, ठीक है। अब एलसीएम s+2 का स्क्वायर, एलसीएम आ गया तो a इंटू s+2 कटेगा तो एक s+2 बचा रहेगा कि नहीं, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, सब साफ। तो 3s - 1 अपॉन s+2 का स्क्वायर, ये इससे कट गया, 3s - 1 अपॉन a इंटू s+2, और क्या लिखोगे b। इक्वेशन ये हो गया सेकंड और ये इक्वेशन हो गया थर्ड, ठीक है। अब यहाँ पुट करोगे, s+2 को 0 के बराबर पुट करो तो समीकरण 2 में, समीकरण 2 में s+3 में, समीकरण 3 में s+2 बराबर 0 या s बराबर -2 रखने पर, तो जहाँ जहाँ s हो वहाँ -2 रखो, तो 3 गुणे -2 और -1, a इंटू 0 प्लस b, ठीक है। तो -6 प्लस -1 बराबर b, तो b का मान क्या आ गया, -7। b का मान क्या आ गया, -7। अब b का मान तो आ गया, a का मान कहाँ पाओगे, a का मान कहाँ पाओ, समीकरण 3 का कोष्टक खोलो, तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या हुआ, 3x - 1 अंदर गुणा करो, as + 2a और प्लस b, ठीक है।
अब दोनों पक्षों से s के गुणा समान घातांकों के गुणांकों की तुलना। इसको लिख सकते हैं क्या, 3x माइनस 1 s की पावर 0। यहाँ क्या लिख सकते हैं, ax प्लस 2a प्लस b s की पावर 0। तो ये s की पावर 1 का गुणांक a है, यहाँ s की पावर 1 का गुणांक 3 है, यहाँ s की पावर 0 का गुणांक 2a प्लस b है, यहाँ s की पावर 0 का गुणांक -1 है। ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, दोनों पक्षों से s के समान घातांकों के गुणांकों की तुलना करने पर क्या लिखें, दोनों पक्षों से x के समान घातांकों के गुणांकों की तुलना करने पर तो क्या आएगा, s की घात 1 का गुणांक क्या है, a बराबर 3। अब फिर क्या आएगा, 2a प्लस b बराबर -1। आपको a के मान की ही जरूरत थी, संयोग बस a का मान डायरेक्ट निकल आया। ठीक है, b तो पता है, x डैश माना गया सर। s डैश नहीं, s की पावर 1 है, s की पावर 1 समझाने के लिए कि s के समान घातांक, s की घात 1 का गुणांक 3, s की घात 1 का गुणांक a, s की घात 0 का गुणांक, अचर पद को क्या बोलेंगे, s की घात 0 का गुणांक। ठीक है, अचर पद को s की घात 0 का गुणांक बोलेंगे, ये भी अचर पद है, s की पावर 0 का गुणांक। तो यहाँ s की घात 1 के गुणांक की तुलना किए, s की घात 0 के गुणांक की तुलना किए, इसीलिए दोनों को कंबाइंड फॉर्म क्या लिख देते हैं, दोनों पक्षों से s के समान घातांकों के गुणांकों की तुलना करने पर। तो a बराबर 3 आ गया, b बराबर -7। a और b का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 2 में। तो a और b का मान, समीकरण 2 में तो b का मान x प्लस a समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो 2 में रखोगे तो क्या आएगा, 2 कहाँ है, ये समीकरण 2 तो ये आया है ना, वे तो हम नियम आए लिखे थे। ठीक है, तो क्या आएगा, 3x माइनस 1 बटे s प्लस 2 का स्क्वायर। a के स्थान पे क्या लिख दें, 3 बटे s प्लस 2। अब b के स्थान पे -7, तो माइनस यहाँ लिख दे 7 बटे s प्लस 2 का स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का समाकलन, 3s माइनस 1 बटे s प्लस 2 का स्क्वायर, ये क्या होगा, dx। 3 बाहर 1 अपान s प्लस 2, ये ds। 7 बाहर 1 अपान s प्लस 2 का स्क्वायर ds। अब यहाँ गलत करने का चांस आपके पास है, यहाँ भी लिख दोगे log s प्लस 2, यहाँ भी लिख दोगे log s प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ नहीं लिख सकते, ऊपर ले जाओगे इसको। ठीक है, तो ये i हो गया, 3 log s प्लस 2, ये क्या होगा, -7। ये क्या लिखोगे, s प्लस 2 की पावर -2 और ds। तो i इज इक्वल टू क्या हुआ, 3 log s प्लस 2 -7, क्या लिखोगे, s प्लस 2 की पावर -2 प्लस 1 अपान -2 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, अब इसी को क्या लिख सकते हैं, ऊपर की एक लाइन मिटाते हैं, i इज इक्वल टू होगा 3 log s प्लस 2 -7, और ये होगा s प्लस 2 की पावर -1 ना, नीचे भी माइनस प्लस हो गया, तो 7 हो गया यहाँ, +7 और 1 बटे s प्लस 2, तो 7 बटे क्या हुआ, s प्लस 2 प्लस c। ठीक है, तो यही क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर देखो आगे 15 लिखो। टाइम भी हो गया, आप ही चेक कर दीजिए सर। 15 नंबर, किताब किसकी है ये, समझ नहीं आया। यही पर ही पाए हैं हम, ऐसे घर ढूंढ रहे थे, मिले नहीं, है आप है कि ले लो अभी। इसको ढूंढ रहे थे।